हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamBee। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, CGL मेंस में कंप्यूटर के लिए इस बार अलग पैटर्न है, अलग चीजें हो रही हैं, अलग तरह से एग्जाम होने वाला है और उसी चीज को टारगेट करते हुए हम आपके लिए सीरीज लेकर आए हैं जिसमें मैं आपको कंप्यूटर के हर एक सेशन में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है, लास्ट एक वीडियो आ चुकी है, आज नेक्स्ट वीडियो है और इस बार जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो थोड़े से अलग होने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने थोड़े से बेसिक क्वेश्चन देखे थे, आज हमारा जो लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये है कि विच फाइल फॉर्मेट यूज्ड फॉर डेटा कंप्रेशन एंड आर्चिविंग। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंशन फाइल्स, आपके शॉर्टकट फॉर्म्स, आपके एब्रिविएशंस, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम देखते हैं आज कि डेटा कंप्रेशन के लिए कौन सा एक्सटेंशन जो है वो यूज होता है, और वो होता है आपका जिप। ठीक है, .zip ये एक्सटेंशन आपका कंप्रेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर .exe भी है, .ini भी है, .com भी है। तो ये हमारे पास एक डोमेन नेम है। ठीक है, कमर्शियल वेबसाइट्स जो यूज करती है ये वहां के लिए यूज होता है। ठीक है, ये होता है हमारा बेसिकली इनिशिएट करने के लिए चीजों को, इस एक्सटेंशन को हम वहां पर यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अ रिमूवेबल डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मीडियम containing multiple magnetic disk mounted vertically on a single shaft is referred as। ठीक है, एक रिमूवेबल डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज, ठीक है, जहां पर हमारे बहुत सारे डिस्क जो है वो वर्टिकल तरह से जो माउंटेड होते हैं, जो रखे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको बोला जाता है हमारा डिस्क पैक। बेसिकली डिस्क जो होती हैं, ठीक है, वो इस तरह से, ठीक है, वर्टिकली वहां पर क्या होती हैं? पैक्ड होती हैं। फाइन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क पैक बोलते हैं। जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, क्वेश्चंस थोड़े से अलग होने वाले हैं आज। ठीक है, वो हम नॉर्मल क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, थोड़ा सा लेवल आज एक थोड़ा सा ऊपर जाने वाला है। ओके, ठीक है। बैंडविड्थ क्या होता है? ये होता है आपका डेटा ट्रांसमिशन रेट। ठीक है, किस तरह से आपका डेटा जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, उसका रेट क्या है, डेटा का ज्यादा है या कम है, ठीक है, वो आपका डिसाइड करता है, आपका वो बैंडविड्थ डिसाइड करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, dash is a device or a software in computer that determines the next network point to which a packet is forwarded towards its destination। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि नेटवर्क पॉइंट वो कौन सा एक नेटवर्क पॉइंट है जहां से आपका पैकेट को उसकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो मिलती है। वो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है नेटवर्क के अंदर, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है राउटर। ठीक है, राउटर जो एक वर्ड है ये बना है आपका रूट वर्ड से। ठीक है, रूट जो एक वर्ड होता है, रूट का मतलब रास्ता, किस तरफ आपको चीजें लेकर जानी है, किस तरफ आपको जाना है। तो यहां से इसका मतलब जो निकल कर आया है, तो यही वो पॉइंट होता है, यही वो एक नेटवर्क पॉइंट है जहां से एक पैकेट को उसकी डेस्टिनेशन का जो है वो पता लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज अ बाइस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैज टू स्टेबल स्टेट। ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसकी दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं? ठीक है, दो, तो वो होता है हमारा फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, क्या होता है हमारा? फ्लिप फ्लॉप। इसमें दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं, या तो 1 हो सकती है या फिर वो 0 हो सकती है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। इसमें से कौन सा चिप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए काम आता है? ठीक है, कंट्रोल बस, कंट्रोल यूनिट, सेमीकंडक्टर या फिर पैरिटी यूनिट। ठीक है, तो इसमें से सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम चिप्स को यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल बस का हमारा इससे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से हमारा यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट आपकी सीपीयू के अंदर होती है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेमीकंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। ठीक है, एक लॉगिन नेम का, ठीक है, जो वेरिफिकेशन होता है, उसका पासवर्ड का जो होता है वेरिफिकेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, लॉगिंग इन बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑथेंटिकेशन। ठीक है, कि हम जो लॉगिन को, हम जो ईमेल को लॉगिन कर रहे हैं, वो सही इंसान उसको लॉगिन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट, अ डेजी व्हील इज अ टाइप ऑफ। ठीक है, डेजी व्हील इसमें से क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, प्रिंटर है, या फिर नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो इसमें से डेजी व्हील हमारा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, पॉइंटिंग डिवाइस भी नहीं है, ये हमारा एक तरह का प्रिंटर होता है। क्या होता है? एक तरह का प्रिंटर होता है जो कि आपकी ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करता है। ठीक है, वो होता है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है,
चलिए, और प्रिंटर आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है, प्रिंटर आपका क्या होता है, एक तरह से एक आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। नेक्स्ट, मेमोरी विच फॉरगेट्स एवरीथिंग व्हेन यू स्विच ऑफ द पावर इज नोन एज, ठीक है। वो कौन सी मेमोरी होती है जो अपनी चीजों को भूल जाती है एज सून एज द पावर गेट्स ऑफ, ठीक है। जैसे ही पावर ऑन होगी तो वो उसकी मेमोरी, उसको सब कुछ वो सेव रहेगा, सारी चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन जैसे ही मेमोरी कट हो जाती है तो तब वो अपनी जो जैसे पावर कट ऑफ हो जाती है तो मेमोरी वो उसकी सारी क्या है, गायब हो जाती है। वो होती है आपकी वोलेटाइल मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है? वोलेटाइल मेमोरी, जिसको हम रैम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैम बोलते हैं। और रोम को क्या बोला जाता है? आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। तो एज सून एज आपका सिस्टम जो बंद होगा तब होगा वो रैम, ठीक। वो मतलब आपकी जो मेमोरी है गायब हो जाएगी तो वो होगी रैम, बट जो हमेशा आपके सिस्टम में सेव्ड रहेगी वो होती है आपकी रोम, ठीक है। दैट इज रीड ओनली मेमोरी, और ये होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, आते हैं शॉर्टकट कीज पर, ठीक है। हर एक सेशन में आपको कुछ शॉर्टकट कीज मिलेंगी, कुछ एक्सटेंशन मिलेंगे और कुछ एब्रिविएशंस जरूर मिलेंगे, ठीक है। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिस्प्ले द सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, ठीक है। अगर आपको डिस्प्ले करना हो सिस्टम प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स को, तब आपकी शॉर्टकट की क्या होगी? विंडो लोगो प्लस ब्रेक, विंडो लोगो प्लस डी, या फिर विंडो लोगो प्लस एम। तो आप किसको प्रेस करेंगे? ठीक है, आप करेंगे वहां पर विंडो लोगो प्लस ब्रेक को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ब्रॉडबैंड चैनल इज द, ब्रॉडबैंड चैनल, अब यहां पर क्या होता है, बैंडविड्थ की बात हम कर चुके हैं, अब ब्रॉडबैंड क्या होता है उसको देख लेते हैं। द फास्टेस्ट कैरियर्स वेयर डेटा ट्रांसफर रेट्स इज ऑफ 1 मिलियन बाud, ठीक है, या फिर द स्लोवर कैरियर वेयर डेटा ट्रांसफर रेट इज एट 56K baud, ठीक है। उसमें से क्या होता है, ठीक है। तो ब्रॉडबैंड क्या होता है हमारा? जो फास्टेस्ट कैरियर होता है, ठीक है, जहां हमारा डेटा जो है वो 1 मिलियन baud, ठीक है, या फिर बिट सेकंड की, या फिर ज्यादा बिट्स पर सेकंड, या फिर ज्यादा की स्पीड से जो क्या करता है, मूव करता है, वो होता है हमारा, ठीक है, ब्रॉडबैंड चैनल। फाइन। नेक्स्ट, अ ट्यूपल, ट्यूपल क्या होता है, ठीक है। ये टर्म जो है ट्यूपल, ये आपकी डीबीएमएस के अंदर यूज होती है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है आपका, उसके अंदर ये जो टर्म है वो यूज होती है। उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रो ऑफ अ टेबल। जो आपकी टेबल है उसकी रोज को क्या बोला जाता है? उसको ट्यूपल बोला जाता है। फाइन। चलिए, a group of related items section of programming coding treated as a unit is referred as, ठीक है। जब हमारे पास related items हो, ठीक है, और उनको हम, ठीक है, एक यूनिट की तरह एक उसको लेकर चलते हैं, उसको रेफर करते हैं उससे, तो उसको क्या बोला जाता है? ब्लॉक, ड्यूप्लेक्स, स्ट्रीट, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्लॉक। तो ब्लॉक क्या होता है आपका? इट इज अ रिलेटेड आइटम सेक्शन ऑफ प्रोग्राम कोडिंग ट्रीटेड एज अ यूनिट इज, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ब्लॉक बोला जाता है इसको। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, डैश कन्वर्ट्स एंड एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो एक स्टेटमेंट को एक ही बार में एग्जीक्यूट करती है, ठीक है, सारे पूरे पैराग्राफ को या फिर पूरी चीजों को एक साथ वो नहीं लेकर आता। ये होता है आपका, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इंटरप्रेटर बोलते हैं, ठीक है। इंटरप्रेटर जो होता है वो आपका एक ही लाइन को एक बार में क्या करता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करता है और उसको एग्जीक्यूट भी करता है, ठीक। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ एडिंग मेमोरी टू अ प्रिंटर इज टू इंक्रीज, ठीक है। मेन एडवांटेज क्या होता है, ठीक है, जब अगर सपोज करें हमारा प्रिंटर है, अगर हम प्रिंटर की मेमोरी को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका हमारा मेन फायदा, मेन मकसद क्या होता है? उसके रेजोल्यूशन को इंक्रीज करना, उसके प्रिंट स्पीड को इंक्रीज करना, नंबर ऑफ कलर्स इन आउटपुट को करना, या फिर उसको डीपीआई करना, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उसके प्रिंट की स्पीड। जितनी ज्यादा एक प्रिंटर की मेमोरी होगी उतनी अच्छी क्या होगी? उसकी प्रिंटिंग की स्पीड होगी। तो बेसिकली उसका फायदा क्या होता है? प्रिंटिंग की स्पीड को इंक्रीज करना, ठीक है। चलिए, एएनएसआई, एएनएसआई का मतलब क्या होता है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये इसकी फुल फॉर्म है या नहीं है वो आपको अभी पता चलेगा। या फिर ये क्या है? यूएसए बेस्ड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है? यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स को करती है सेवरल फील्ड ऑफ कंप्यूटर में। कहने का मतलब ये है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है? कंप्यूटर के फील्ड में जो अलग अलग स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, ठीक है, चाहे वो मेजरमेंट की हो, चाहे वो रेजोल्यूशन की हो, चाहे वो पिक्सल्स की हो, तो उनका एक स्टैंडर्ड जो डेटा है जिसको वो ऑर्गेनाइज करना, उसको सेट करना, ये सब कौन करता है? एएनएसआई। तो क्या ये सही है, गलत है? तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और काम क्या होता है इसका? कंप्यूटर की जो मेजरिंग यूनिट्स हैं या फिर जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उनको संभालना या उनको देखना या उनको क्या कहते हैं, उसको एक तरह से मैनेज करना, ठीक है। चलिए, दिस हैकर इज अ हैकर ऑफ एम्बिगस एथिक्स एंड ब्रॉडलाइन लीगैलिटी ऑफन फ्रैंकली एडमिटेड, ठीक है। यहां पर क्या होता है? ये हमारे पास ये कौन सा हैकर है,
ठीक है, जिसके कुछ एथिक्स होते हैं, ठीक है, या फिर वो लीगैलिटी मतलब वो लीगल होता है एक तरह से, तो उनको भी हैकर्स को भी एक तरह से उनको क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया। तो कहीं ना कहीं ये लीगल वाली कैटेगरी में हैकर में आती है। व्हाइट हैट, ग्रे हैट, ब्लू हैट, ठीक है, एक और तो हमारे पास ब्लैक हैट भी होता है, ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो ग्रे हैट होता है। तो ग्रे हैट जो हैकर्स होते हैं ये कहीं ना कहीं जो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो लीगली, ठीक है, कहीं ना कहीं होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डबल अंडरलाइन? डबल अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? ठीक है, कंट्रोल प्लस यू का मतलब क्या होता है? सिंगल अंडरलाइन, ठीक है, एक होता है डी, एक होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, एक होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो इसका आंसर है हमारे पास कंट्रोल के साथ जब आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे और डी को प्रेस करेंगे तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका वो डबल अंडरलाइन जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट, फॉर लार्ज नेटवर्क विच टोपोलॉजी इज यूज? इसमें से अगर हमें बड़े नेटवर्क के लिए कोई टोपोलॉजी यूज करनी है तो हम क्या करेंगे? स्टार, रिंग, बस या फिर मैश। किसको करेंगे हम करेंगे यहां पर मैश को। ठीक है, मैश कैसी होती है? बहुत ही, ठीक है, ठीक इस तरह से होती है मैश। मतलब ये हमारे पास 4 तरह के कंप्यूटर्स हैं और इनको आपस में क्या है, इनकी जो कनेक्टिविटी है वो ये आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, ये होती है आपकी मैश टोपोलॉजी। ओके, और लास्ट है आपका डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर कोड में कुछ एरर्स हैं तो उसको आप कैसे फाइंड करेंगे? उसको आप फाइंड करेंगे, ठीक है, डीबगिंग से। ठीक है, बग्स जो होते हैं वो हमारी एरर्स होती है, वो हमारे छोटे मोटे वायरस मान लो, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स मान लो, उनको बग्स बोलते हैं। उन बग्स को रिमूव करना जो होता है वो आपका क्या होता है? उसको हम डीबगिंग बोलते हैं। ठीक है, कंपाइलिंग मतलब डेटा को कंपाइल करना, टेस्टिंग मतलब उस चीज को फाइंड करना। ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है, उसको टेस्टिंग होती है, वो अलग होता है। ठीक है, रनिंग को तो आप कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर कि कोई प्रोग्राम रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट इज रनिंग। बट यहाँ पर जो आंसर होगा कि बग्स को या फिर एरर्स को फाइंड करना उनको और उनको रिमूव करना, वो होगा हमारा डीबगिंग होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। 20 क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 20 क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन ही आने वाले हैं और हर बार इनका लेवल बढ़ने वाला है, थोड़ा सा मिक्स लेवल होने वाला है। ठीक है, 20 में से 15 या 16 जो आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो कुछ अलग आपके लिए मिलने वाले हैं। तो आपकी वीडियो ये आती रहेंगी 3 या 4 दिन बाद, शेड्यूल्ड है पूरी चीजें, आप इनको देखते रहिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लाइक कर सकते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपको वहां से जो सारी अपडेट्स हैं वो मिल जाएंगी। तो तब तक के लिए पढ़िए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।